जलियांवाला बाग की यादें आज भी दिल में धड़कती हैं। उस दिन की क्रूरता ने हर एक भारतीय को झकझोर दिया। रॉलेट एक्ट ने तो जैसे हमारी आत्मा पर एक और जख्म दे दिया। बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तारी का अधिकार, ये क्या है? ये अन्याय, ये दमन हमें एकजुट होने के लिए मजबूर कर रहा था। खिलाफत आंदोलन ने भी हमें एक नई दिशा दी। तुर्की के खलीफा के लिए हमारी आवाज उठाना, यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये हमारी एकता का प्रतीक था। हमने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों को त्याग कर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया। ये एक शांतिपूर्ण संघर्ष था, सत्याग्रह का मार्ग। लेकिन चौरी चौरा की घटना ने हमें सचेत किया। अहिंसा का मार्ग हमारा लक्ष्य था। गांधी जी ने कहा, हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये आंदोलन हमें एक नई पहचान दे गया, स्वतंत्रता की ओर एक मजबूत कदम। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन कर स्वराज्य की मांग करना। ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता पर भारी कर और नमक कानून थोपकर आर्थिक शोषण किया, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा। साइमन कमीशन ने भारतीयों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा, जिससे आंदोलन की आवश्यकता और भी बढ़ गई। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसने इस आंदोलन को एक ठोस आधार प्रदान किया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने साबरमती आश्रम से 240 मील की यात्रा कर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन में महिलाओं, किसानों और श्रमिकों ने भाग लिया, जिससे यह एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया। हालांकि गांधी-इरविन समझौते के तहत आंदोलन अस्थायी रूप से समाप्त हुआ, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और जनता में स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, का आरंभ महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में किया। इसका मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का भारत को बिना किसी भरोसे के युद्ध में झोंकना था। भारतीय जनता ने औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की आकांक्षा की और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा इस ललक को और प्रबल बना गया। गांधी जी के करो या मरो के आह्वान पर आंदोलन ने जोर पकड़ा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाई। युवाओं, महिलाओं और किसानों ने सरकारी कार्यालयों, रेलवे लाइनों और संचार साधनों को निशाना बनाया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने हिंसा और दमन का सहारा लिया, लाखों लोग गिरफ्तार हुए और कई शहीद हुए। यह आंदोलन तुरंत सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दिया और 1947 में स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हुआ।